चैत्र नवरात्रि आते ही वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इस पावन अवसर पर भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से मां दुर्गा की आराधना करते हैं और 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा को प्रसन्न करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें विशेष भोग अर्पित करने का विधान है। माना जाता है कि सही विधि से किया गया भोग अर्पण साधकों को सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन किस देवी को कौन सा भोग अर्पित किया जाना चाहिए। बात करेंगे पहला दिन, जो कि मां शैलपुत्री का होता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें गाय के घी से बने व्यंजन अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप मां को शुद्ध घी और चीनी से बनी पंजरी या ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इन्हें मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना उत्तम माना गया है। ऐसे में आप मां को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण अर्पित कर सकते हैं। तीसरा दिन है मां चंद्रघंटा का। मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगा सकते हैं। चौथा दिन है मां कुष्मांडा का। मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग अति प्रिय है। आप उन्हें हलवा या दही बड़े भी अर्पित कर सकते हैं। पांचवा दिन है मां स्कंद माता का। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। इन्हें आप केले या अन्य ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं। छठा दिन है मां कात्यायनी का। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना विशेष फलदायी होता है। ऐसे में आप उन्हें मिठाई में शहद मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। सातवां दिन है मां कालरात्रि का। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है। ऐसे में आप उन्हें गुड़ से बने प्रसाद जैसे हलवा या लड्डू अर्पित कर सकते हैं। आठवां दिन है महागौरी का। अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इन्हें नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है और कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। नौवां दिन है मां सिद्धिदात्री का। नवरात्र के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन मां को हलवा, पूरी, चना और खीर का भोग लगाया जाता है। इसे कन्या पूजन के बाद प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। भोग का महत्व क्या है वो जानेंगे। भोग केवल मां को अर्पित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक भी होता है। इसे हमेशा शुद्ध और सात्विक बनाना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण है आपका भाव और भक्ति। अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार कोई भी फल, मिठाई या भोजन मां को अर्पित किया जा सकता है। भक्ति भाव से अर्पित गया प्रसाद मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सशक्त माध्यम होता है। इस चैत्र नवरात्रि 2025 में मां दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करें और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर दे। जय माता दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।